नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आप तमाम लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं निकिता राय और आप सभी को हमारी तरफ से नववर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। और जब संगीत सुमन की बात करेंगे आज हम निकिता, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि संगीत की जो ज़मीन है उसमें कितनी मजबूती है, शक्ति है और एक जादू है। और इस जादू का जो एक सफ़र रहा है उसमें जोत है। संगीत को जोत मतलब रोशनी। और हमारे साथ ग्वालियर घराने के बहुत ही सुप्रसिद्ध गायक आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर जयंत खोत। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और उनका साथ देने के लिए तबले पे संगत कर रहे हैं हमारे प्रकाश तिवारी जी। प्रकाश तिवारी जी तबले पर संगत करें तो जाहिर है कहीं ना कहीं से आज का जो सफर शुरू होगा उसमें हम संगीत की गंगा में डुबकी जरूर लगाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और नए साल पर हम चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से नए वर्ष पर की शुरुआत पर मैं भी सभी जो श्रोता है उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि अगला वर्ष उनके लिए बहुत ही सुख समृद्धि से संपन्न हो। थैंक यू। तो ये नया साल है और हम चाहेंगे कि आप इसकी जो ज़मीन है उसकी जो मजबूती है उसको महसूस करिए। तो आप आज क्या सुनाने वाले हैं? मैं वैसे तो ग्वालियर का ही हूं जी और ग्वालियर घराने को रिप्रेजेंट करता हूं जी और ग्वालियर घराने की एक बहुत बड़ी लंबी परंपरा रही है। जी जी और इस परंपरा में मुझे भी पंडित बाला साहब पूछवाले जी से गाना सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि ग्वालियर के बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार रहे। जी और यह एक परंपरा है जिसको कि अविरल गति से आज भी यह परंपरा चल रही है और चलती रहेगी। जी जी। तो चाहेंगे कि आज क्या और मैं इसलिए पहले शुरुआत राग जौनपुरी से कर रहा हूँ, जो कि क्या बात। राग जौनपुरी से, अच्छा जो कि ग्वालियर का बहुत प्रसिद्ध राग है और ग्वालियर घराने में गाए जाने वाला जी अक्सर गाया जाता है। उसमें एक बड़े ख्याल की बंदिश मैं पहले पेश कर रहा हूँ और ग्वालियर घराने की विशेषताओं के साथ इसको मैं प्रस्तुत करूंगा। बिल्कुल स्वागत है। इस तरह से बहुत बढ़िया, बड़ा बहुत ख्याल मजा पेश आया। किया जाता है। फिर इसमें थोड़ा सा बहलावा और करके ग्वालियर घराने की विशेषताओं के साथ इसको गाया जाता है। इसको बहलावा बोलते हैं।
इस तरह से क्रम से बहलावा के बाद तान और एक क्रम इस पर रहता है। अब मैं इसमें एक छोटा ख्याल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मध्य से ताल ख्याल है। ख्याल का बिल्कुल। बरकत वाली झाड़ू का गरिया, बरकत वाली झाड़ू का गरिया, बरकत वाली झाड़ू का गरि मारत मोहे बुलावे हरिये रिये नर नर जागे हारे, बरकत वाली झाड़ू का गरिया। बार बार कंकर जिन मारो, बार बार कंकर जिन मारो, जाग रहे सब घर के लुगवा, जाग रहे सब घर के लुगवा। अब कैसे करूं जाऊं पायल मुरी बाजे, बरकत वाली झाड़ू का गरिया, बरकत वाली झाड़ू का गरिया। री बरकत वाली ये झाड़ू का गरिया, बरकत वाली ये झाड़ू का गरिया। वारी बार बार कर जिन मारो, बार 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 कर जिन मारो, जाग रहे सब घर का लुगवा। अब गैद कर जाऊं पायल मुरी बाजे, बरकत वाली झाड़ू का गरिया, बरकत वाली बरकत वाली बरकत वाली झाड़ू का गरिया। वाकई निकिता बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत आपके अच्छा, बहुत अच्छा। और आप सब लोगों को बता दें कि संगीत में, शास्त्रीय संगीत में कभी एक टप्पा गायकी का चलन हुआ करता था, टप्पा जो कि पंजाब में आज भी उसका मिलता है, लेकिन आज के दौर में वो विलुप्त सा हो ही गया है लगभग। तो सर जिस घराने से हैं, ग्वालियर घराने में टप्पा गायकी की सर बड़ा प्रचलन है उसका, तो सर आप उसके बारे में। जी एकदम सही कहा है, लेकिन इसके पहले भी एक कड़ी और है जी। ख्याल के साथ टप ख्याल की भी कड़ी है। टप जी ख्याल। जी जी। टप ख्याल, टप ठुमरी, टप दादरा, तो ये भी गाने का प्रचलन। और टप अष्टपदी, टप ठुमरी। तो शोरी मियाँ जो थे, उनका मन ग्वालियर में नहीं लगा तो वो पंजाब चले गए। जी जी। और पंजाब में उन्होंने जो प्रेम गीतों पे आधारित जो ऊँट पर सवारी होके जो गाने गाए जाते हैं उनको सीखा, और उनको सीख के फिर उसको शास्त्रीयता में उन्होंने बांधा, और फिर वो ग्वालियर चले आए और उन्होंने एक नई शैली को वहां पर जन्म दिया जो टप्पा के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो उस समय में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में रही। और उसके साथ साथ ख्याल के साथ साथ पहले एक टप ख्याल की भी परंपरा ग्वालियर में रही। तो उस परंपरा को मैं कहते हुए आपको एक यमन राग में टप ख्याल सुना। वाह वाह, बहुत अच्छा लगेगा। जो कि राग बहुत ही पारंपरिक हमारे यहाँ की बंदिश है, और वो बंदिश जो है वो तिलवाड़ा ताल में प्रसिद्ध है। ग्वालियर में तिलवाड़ा ताल भी गाने का भी प्रचलन रहा है, बाकी घराने में तो एक ताल में ही चलता है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ग्वालियर घराने की जो गायकी है वो एक मध्य लय की गायकी है, उसमें वो ना अति विलंबित है और ना बहुत ज्यादा है, मध्य लय में उसको हम गाते हैं। तो मैं एक टप ख्याल आपको तिलवाड़ा में सुना। स्वागत अब टप ख्याल की विशेषता ये होती है
कि उसमें टप्पे जैसे छोटी छोटी ताने होती है और उसको गाने का भी ढंग टप्पे के अंग से ही होता है। तुम तो हो साहिब जमाने औलिया मिले हैदर स्थाई है। और अब मैं अंतरा भी इसका आपको सुनाता हूँ। हजरत तुरा का तुम तो हो। अब आपने इसमें देखा होगा कि छोटे छोटे इसमें टुकड़े आए हुए इस तरह से टप्पा। अब इसको जब हम गाएंगे तब उसको गाएंगे भी टप्पा अंग से। तुम तो हो साहिब तो आपने देखा होगा कि ये एक गाने का अलग तरीका है इसका, टप ख्याल का, ख्याल से टप ख्याल अलग। अब इसी में मैं एक आपको तराने की बंदिश, क्योंकि ग्वालियर घराने में तराना गाना गाया भी बहुत जाता है, तो एक बहुत ही पुरानी बंदिश है तराने की, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। एक ताल में है। जी जी। तानोम तिर तिर तादिया नरे दानोम तिर तिर तादिया नरे दानोम तिर तिर तादिया नरे दादरी दाना दादोम दादरी तारे 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 दादरी तादरी के तेला के नाम ना तुम काने नानी तुम दाना देम दाना दादारे दारी दानी दानोम तिर तिर तादिया नरे दानोम तिर तिर तादिया नरे दानो घेते घेते लाना घेते घेते लाना घेते घेते लाना घेते घेते ला तदिया नरे तदिया नरे तोम तनन रींग धीरी ना धीर नग तक तक दित्ला तुम गिड़ तक दित्ला गिड़ नग दिर गिड़ तक दादा नो तेरे तेरे तदिया नरे दादा नो तेरे तेरे तदिया नरे दादा रे दादा नो Om Dana Ni Dana Dana Re Dani Dani Dano Dir Dir Dani Anare Dano Dir Dir Dani Anare Dano Dir Dir Dani ग्वालियर घराने में जनरली आवाज को दबाकर गाने की परंपरा नहीं है, आवाज को खुला गाते हैं, बहुत ज्यादा दबाया नहीं जाता और बहुत ज्यादा शुरुआत में आलापदारी भी नहीं की जाती। एक दो आलाप करके राग का स्वरूप स्पष्ट करके फिर उस राग को तुरंत बड़े ख्याल के साथ प्रस्तुत किया जाता है। सर हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को टप ठुमरी के बारे में भी कुछ बताएं। निकिता अभी हम उस बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद संगीत की ये गंगा यूं ही बहती रहेगी। आप देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम।
के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तमाम दर्शकों को नए साल की एक बार शुभकामनाएं फिर से। और आज हम शास्त्रीय संगीत की जो मजबूती है, जमीन आसमान दशा दिशा जो भी है, उसमें जो आनंद है निकिता, वो जी। शायद कहीं नहीं है। आज आज का हम- संगीत जो है उसमें भले ही जो कुछ भी हो, लेकिन जब शास्त्रीय संगीत की बात होती तो वाकई गर्व होता है कि हम भी इसी देश के हैं। क्या कहेंगे आधार आप? है, बिल्कुल सर, आधार है। इसमें तो इतनी ताकत है कि आग लगाने से लेके आग बुझाने तक की ताकत देखी गई जी। है हमेशा से। तो सर इतने बड़े कलाकार हमारे सामने हैं, तो हम चाहेंगे कि हर चीज का जो भी ग्वालियर घराने में है, हर चीज का जो थोड़ा थोड़ा highlights हैं, आनंद लें। आज हम जरूर जी, सुने। डॉक्टर बिल्कुल। जयंत खोत साहब हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें कि नए साल में इतना बड़ा तोहफा हम आपके लिए पेश कर पा रहे हैं। जी जरूर। मैं एक ठुमरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हाँ, ठुमरी। और जनरली ये जो ठुमरी है ये बहुत से घरानों में गाई जाती है। ये जो मैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको टप ख्याल के टप ख्याल जैसा होता है, वैसे टप ठुमरी के नाम से भी हमारे जी। पंडित बाला साहब कोचवाले जी इसको प्रस्तुत करते थे। तो मैं टप ठुमरी के रूप में इसको हाँ, स्वागत है। प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये अद्धा ताल में है और राज खमाज में है ये। जी जी। अरे हाँ छब दिखला जा बाके सावरिया। अरे हाँ ध्यान लगो तो क्या बात है। बहुत खूब। अरे हाँ छब दिखला जा बागे सावरिया। ध्यान लगो तोरा बाके चितवना नैना रसील नैना रसील बाके चितवना नैना रसील। अरे चाल चलत अलबेली मतवाली। अरे हाँ कारीगरू कित अरे सखी ना माने जे आवो मुरारे ना माने जिया मुरा तो ये जो मैंने अभी प्रयोग किया ये टप का अंग है, जी इसलिए इसको टप ठुमरी के रूप में हम कहते हैं। इसी तरह मैं एक आपके सामने बंदिश की ठुमरी पेश कर रहा हूँ, वो भी खमाज में ही है और बहुत ही प्रसिद्ध ठुमरी है वो पुरानी। स्वागत है। आज मोरी कलाई मुरक गई, आज मोरी कलाई मुरक गई, आज मोरी कलाई मुरक गई। मानो मानो मोरी बात कान मोरी लाज लई, आज मोरी कलाई मुरक गई। अरे आज मोरी कलाई, अरे आज मोरी कलाई मुरक गई, कलाई मुरक गई, आज मोरी कलाई मुरक गई। नजर बिया तुम मानत गई, डगर चलता मोसे कर दरार घुमा, डगर चलता मोसे कर दरार घुमा। सुनेंगे लोग चलो जाने दो,
भाई गो भाई आज मोरी कलाई 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 मोर का गई, आज मोरी कलाई मोर का गई, मोर का गई, मोर का गई। लेकिन इतना अच्छा लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि हम आज जो मिस करते हैं, जी। बिल्कुल आज की जो युवा पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं से ये जरूर सोचना चाहिए कि हम अगर क्लासिकल की तरफ देखते हैं तो बिल्कुल कितना आनंद आएगा। आप क्या कहती हैं? आपको बता दें कि आप ग्वालियर घराने के शास्त्रीय संगीत और उप शास्त्रीय संगीत में गोते लगा रहे हैं और ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा एक सबक है जो शास्त्रीय संगीत से बहुत दूर भागे जा रहे हैं। बिल्कुल। आजकल हर किसी को बॉलीवुड और लाइट का जो नशा चढ़ा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि वो भी ठीक है, लेकिन ये जो बेस है इसको समझना बहुत बड़ी बात है और बहुत ही गहराई वाली बात है। तो सर हम ये चाहेंगे कि अभी आपने जो ठुमरी से सबको आनंदित किया, टप ठुमरी, तो हम ये चाहेंगे कि सर आपके ग्वालियर घराने में अष्टपदी का जो चलता आ रहा है, तो सर आप उसके बारे में। देखिए, ग्वालियर घराने में अष्टपदी का एंट्रेंस या प्रवेश जिसको हम कहेंगे ऐसा हुआ कि जब हद्दू अस्सू खां साहब जो थे, जो ग्वालियर घराने को बाद में उन्होंने बहुत डेवलप किया ग्वालियर घराने को, तो हद्दू अस्सू खां साहब के बहुत से ऐसे शिष्य थे जो संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई गायन की समाप्ति देववाणी से होना चाहिए, समाप्त जब हो तब लोग अच्छा भजन करते हुए और अच्छे गीत गाते हुए घर जाए। तो उन्होंने अपने शिष्यों को ये बताया कि भाई आप कुछ भजन और कुछ मराठी गीत और कुछ संस्कृत के गीतों को स्वरबद्ध कीजिए। तो उसमें से ऐसे जो लोग थे जो संस्कृत का ज्ञान अच्छा रखते थे, उन्होंने उस समय के बहुत बड़ा जो महाकाव्य है, आपने नाम सुना है जयदेव का गीत गोविंदम काव्य, जिसमें उसको अष्टपदी इसलिए कहा गया कि क्योंकि उसमें गीतों में कम से कम 8 पद है और वो सब उस तत्कालीन समय के जो राग है और ताल है उसमें वो निबद्ध है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को ये कहा कि अब आप इस समय के राग जो है उसमें वो करिए, क्योंकि उस समय के राग तो अब खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, वो ताल भी विलुप्त हो चुके हैं। तो उन शिष्यों ने कई प्रकार की जो अष्टपदियाँ थी उनको कई प्रकार के तालों में, कोई छोटे ख्याल अंग की अष्टपदी, कोई बड़े ख्याल अंग की अष्टपदी, कोई ठुमरी अंग की अष्टपदी, कोई टप्पा अंग की अष्टपदी, इस तरह से ये किया। तो और फिर उन्होंने वो अपने हद्दू अस्सू खां साहब को सुनाए और वो उनको बहुत ही अच्छे लगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इनका आप प्रचार प्रसार करिए और तब से वो ग्वालियर घराने की गायकी में अष्टपदियों का प्रचलन हुआ। निकिता, अभी मुझे लग रहा है कि अभी बहुत जबरदस्त एक धुन और सुर और लय का जो हम मिश्रण देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त। हम चाहेंगे कि अब तो एक भूपाली राग में मैं छोटे ख्याल अंग की आपको अष्टपदी सुना। अच्छा, दूसरी बात मैं एक बता दूं कि ग्वालियर घराने में 45 राग जो है, भातखंडे साहब की किताब के क्रमिक पुस्तक मालिका जो भातखंडे साहब ने लिखी, ये भी एक मैं दर्शकों को बता दूं, क्योंकि उसमें कई दर्शक ऐसे भी होंगे जो गाना सीख रहे होंगे, सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो 45 राग गाने की बहुत परंपरा रही, मतलब 10 थाटों के प्रमुख राग, यमन, बिलावल, खमाज, काफी, इसमें से ही निकली। तो ये भूपाली राग बहुत ही प्रसिद्ध राग है जो ग्वालियर घराने में गाया जाता है। और ये छोटे ख्याल के रूप की जो अष्टपदी है वो मैं आप श्रोताओं को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिल्कुल। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, हरे जय जय देव हरे। श्रुति कमला कुच मंडल द्रुत कुंडल कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरे, हरे जय जय देव हरे। श्रुति कमला कुच मंडल द्रुत कुंडल
ललित ललित बनमान जय देव दिनमणि मंडल मंडन भव दिनमणि मंडल मंडन भव गौंड गौरी जन मानस हंस जय देव। अब इसको छोटे ख्याल को जैसे गाया जाता है वैसे ही इसको गाया जाता है। जय जय देवा भरे जय जय देवा जय जय देवा जय जय देवा जय जय देवा। मुझे एक बात और याद आ गई कि हमारे घराने में रास गाने की भी परंपरा है। उसमें रास में ख्याल के बोल, तराने के बोल और डांस के बोल होते हैं। तो मैं इसी राग में आपको, ये सुनने को नहीं मिलती कभी भी, जी जी एक रास में आपके सामने सुना रहा हूँ। जरूर जरूर वो जरूर सुनिए आप, क्योंकि कहीं भी नहीं सुनने को मिलती। जी जी तिरकिटानो थैया तिरकिटानो थैया 3 चीजों का मिश्रण है। थैया ता थैया ता ता थैया ता ता थोम तिरकिटानो थैया तिरकिटानो तक थोंग तक झिरकिट धिलांग तक थोंग तक झिरकिट धिला तक धीम धीम आहे दानी तक धीम धीम तोंग तोंग तरे नो जुगनो जुगगनो ता थैया थो होम थोम दैया दातर किटक थैया दातर किटक थैया थैया दर किटानो थैया दातर किटानो थैया ता थैया ता थैया ता थोम दर किटानो तक थोंग तक झिरगिट धिलांग झिरगिट धिलांग झिरगिट धिलांग तक थोंग तक झिरगिट धिलांग तक थोंग तक झिरगिट धिलांग तक धनी तक धीम धीम तोंग तोंग तदेनो जुगनो जुगगनो ता थैया थोम थैया धातर किट थैया धातर किट थैया थैया किटानो थैया तिरकिटानो 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 थैया। तो ये इस तरह की बंदिश अभी ग्वालियर घराने में परंपरागत रूप से गाई जाती है और नए जो श्रोता है या नए जो विद्यार्थी है उनको ये सब परंपरागत बंदिशों को सीख लेना चाहिए। सर एक सवाल, हाँ सर, आज का जो भी संगीत है वो शिरोधार्य ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि वाकई आज शास्त्रीय संगीत का जो इस्तेमाल करना चाहिए उसका कम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? क्या कैसे देखते हैं आज की जो पीढ़ी है? नहीं पीढ़ी देखिए, शास्त्रीय संगीत का जब तक आपके पास बेस नहीं हुआ तब तक तो आगे आप आ ही नहीं सकते। आपको सुर ताल जब तक नहीं आएगा आपके गले में, तो यदि ये आजकल जो काम चल रहा है वो लड़के या जो गा रहे हैं वो बहुत अच्छा शास्त्रीय संगीत भी जानते हैं, बेसिक जानते हैं उसका बहुत अच्छा, तभी वो उस परंपरागत रूप से लेकर हटकर जो भी प्रयोग कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं और इतना मधुरता से आपको सुनने को बहुत सी चीजें मिल रही है। ऐसा नहीं है कि वो शास्त्रीयता बिल्कुल ही वहां से चली गई है, लेकिन शास्त्रीयता के साथ साथ ही वो उसको लेके चलते हैं और वो चलना भी चाहिए, तभी उसको वो परमानेंट दे सके, स्थायी रूप दे सके। स्थायी रूप की बात कर रहे हैं जी। आप जिस फील्ड में जाती हैं, बहुत सारे आपके जो दोस्त हैं म्यूजिक के लेकर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि वाकई आज क्लासिकल को लेकर वो सीरियस है? सर क्लासिकल को लेके सीखना तो चाहते हैं, लेकिन यही बात है कि जितनी मेहनत है इसमें वो मेहनत कोई नहीं करना चाहता, उतनी मेहनत किसी से करने की यही सच्चाई है कि वो मेहनत जो है कर नहीं पाते हैं, उनको बहुत जल्दी है जैसे उनको अपने नाम की बहुत जल्दी है कि हम कुछ कर पाएं, तो वो स्थिरता नहीं है। तो शास्त्रीय संगीत में तो बहुत समय और बहुत स्थिरता की जरूरत है। जाहिर तौर पर इस भावनाओं को अगर समझेंगे आप, तो संगीत की जो मजबूती है उसमें आप अपने आप को और भी ज्यादा जोड़ पाएंगे। लेकिन नया साल है, हम दुआ करेंगे कि इस बारे में वो जरूर सोचें। आपने जो समय निकाला
सर, आपने जो गीत की जो प्रस्तुति की जी। उसके लिए आपका बहुत सर, बहुत शुक्रिया। सबसे जी। आपसे एक निवेदन ये है कि हमारा स्पेशली बड़ा ही और सबका बड़ा ही एक फेवरेट राग है, राग भैरवी। तो सर हम चाहेंगे कि आप राग भैरवी में बहुत कुछ ही संक्षेप में और बिल्कुल जी राग भैरवी में मैं आपके सामने टप्पे की बंदिश प्रस्तुत जी करूं। जी सर। और वो बहुत फेमस टप्पा है और वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जी जी त्रिताल दे। क्या बात आहा अद्धा देना है। देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं जी कि जब हम टप्पा गाते हैं तब उस गायकी को भी उस रंग में जाना पड़ता है कि टप्पा गाते हुए गायकी जाए। छोटा ख्याल गाते हैं तो गायकी अलग रहती है, ठुमरी गाते हैं तो गायकी अलग रहती है। अब हम टप्पा गा रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल क्या बात क्या बात अरे लाल वाला जो बानू किस दे रदी रंदावे जो बन बाला मिया लाल वाला जो बानू किस दे रदी रंदावे जो बन बाला मिया या लाल वाला जुबान गोल भी बोले गोले नार फरमानी में फरमानी में फरमा फरमानी वे दाग जी कर विजा लावे अरे लाल वाला बहुत अद्भुत है स्वर में और जो संगीत में जो हम जादू की बात करते हैं तो बिल्कुल ये महसूस किया जा सकता है कि अगर आपके अंदर उस धैर्य रखने की क्षमता है तो आप जैसा निकिता ने कहा कि आज सोचना समझना उसको महसूस करना जरूरी है। एक बार आपको फिर से शुक्रिया, बहुत बहुत और धन्यवाद। हम दुआ करें कि आज नव वर्ष सबको अच्छा हो, बिल्कुल सबके लिए अच्छा हो और शास्त्रीय संगीत के बारे में जरूर एक बार सोचें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया निकिता जी सर, आपका भी बहुत बहुत चलते शुक्रिया। चलते तमाम दर्शकों को फिर से इन24 न्यूज परिवार की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे इन24 न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।